कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, जय गौ माता की। दोस्तों, कार्तिक दामोदर मास प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को कार्तिक दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि हो सके तो देव दिवाली गंगा स्नान तक संध्या में तुलसी महारानी के समक्ष एक लंबी बत्ती का दीपक अवश्य जलाएं। जय गौ माता की, जय तुलसी महारानी की। रमण गिरिधर मुरली गोपाला मुकुंद माधव नंद कुमारा नर्तन सुंदर गोपाला मुकुंद माधव नंद कुमारा नर्तन सुंदर गोपाला। चलिए आइए जानते हैं कार्तिक दामोदर मास का इतना महात्म्य क्यों है। कार्तिक दामोदर मास में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। कार्तिक मास का महीना हिंदू धर्म में बहुत पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इसके पीछे श्री कृष्ण की एक बाल लीला है। आइए जानते हैं वो लीला जिसके कारण कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अति पावन है। ये महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। मान्यता है इस महीने में जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास के चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा बताने जा रहे हैं। इसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिस कारण कार्तिक मास को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण कृष्ण हरि राधा रमण गिरिधर मुरली गोपाला मुकुंद माधव नंद कुमार नर्तन सुंदर गोपाला कृष्ण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वो यशोदा मैया से नज़र बचाते, सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ लेने चली गईं और श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे ऊखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन निकाल कर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ पहुँची और उन्होंने देखा सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी ऊखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी ओखल से बांध दिया, जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकाल कर खा रहे थे। केशव श्यामल श्रीधर मुरलीधर हरि पालय मां माधव केशव श्यामल श्रीधर मुरलीधर हरि पालय मां कमल। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कब जन्म लेंगे और कब उन्हें देवर्षि नारद के इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया और वे गोकुल आए और जब यशोदा मैया ने उन्हें ऊखल से जिस समय बांधा था, तब उन्हें इन दोनों श्रापित नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी कराना था। ये दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में ऊखल से बंधे हुए थे, तब पास में ये दोनों
कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष रूप में थे। गोविंद गोपाल हरि गोपाल। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे ऊखल को इन दोनों वृक्षों के बीच रखा और कस के ऊखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही श्री कृष्ण ने ऊखल को कसकर खींचा, वे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में पुनः आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और वो दोनों फिर से अपने लोक चले गए। इस तरह यह लीला ऊखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। हरि गोविंदा गोपाल हरि गोपाल गोविंदा हरि गोविंद। श्रीमद् महापुराण में श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह श्री कृष्ण से बोली, लला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा माँ के गले लग गए। दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज को बांध देना और श्री कृष्ण के ऊखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। और श्री कृष्ण की यह लीला क्योंकि कार्तिक मास में हुई थी, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास से भी जाना जाता है। जय श्री भगवान कृष्ण की, जय दामोदर मास की। कार्तिक मास में दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। जब भी कोई व्यक्ति कार्तिक मास में दीपक अर्पित करता है तो उसके लाखों करोड़ों पाप पल झपकते ही नष्ट हो जाते हैं।